नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में, जिस वीडियो का नाम था मोदी जी की ताकत, मोदी जी की विशेषताएं, उसमें पागल बाबा ने मोदी जी के व्यक्तित्व का आकलन किया था और निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि उनके अनुसार मोदी जी का व्यक्तित्व प्रबल, प्रखर, पवित्र, परिश्रमी, त्यागी, विनम्र, अहंकार मुक्त, उदात्त, उत्कृष्ट, उदार और उज्ज्वल है। मोदी जी के जीवन, व्यक्तित्व या उनकी हर एक सांस राष्ट्र और इस देश की जनता के उत्थान के लिए ही समर्पित है। उनके जीवन का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही मिलता है। तो ऐसा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी मोदी जी को आज तक 50% से कम ही वोट मिलते रहे हैं। क्यों? तो इसके जवाब में पागल बाबा ने बताया, बहुत सारे कारण बताएं। उनमें से कुछ कारण हमने नोट किए हैं जो हमारी स्मृति में है, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, जैसे त्याग, विनम्रता, मेहनत, ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पण, ये सब गुण भाजपा के कुछ इने गिने चुने हुए नेताओं में ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कुछ अन्य नेता भी हो सकते हैं। बाकी भाजपा नेता और दूसरे दल के नेताओं में जनता को कोई विशेष अंतर नहीं दिखता है। जनता उन नेताओं को भी यही समझती है कि इन लोगों में भी अहंकार है, लोभ है, लालच है, स्वार्थ है। तो यहाँ पर आम जनता की नज़र में भाजपा के 2, 4, 5, 10 नेताओं को छोड़कर बाकी सारे नेता दूसरे नेताओं जैसे ही हैं। इसका वोट मिलने पर वोटरों के ऊपर असर पड़ता है। इससे भाजपा को उतने वोट नहीं मिल पाते हैं जितना कि मोदी जी के व्यक्तित्व में आकर्षण है। प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर भाजपा गुटबाजी एवं चेलाबाजी से पीड़ित है, उसका शिकार है और इसका आम वोटरों पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत की बहुत बड़ी आबादी अभी भी अपने स्वार्थ, मजहब, पंथ, जाति, क्षेत्रीयता, भाषाई पहचान और भाई भतीजावाद के आधार पर ही वोट डालते हैं, जिसका फायदा भाजपा से ज़्यादा दूसरे दलों को मिलता है। भारत के बहुत सारे नागरिक मानवता, राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों से काफ़ी दूर खड़े हैं। उनमें से अधिकांश लोग मोदी जी के व्यक्तित्व से अप्रभावित हैं या खिन्न हैं। जिन लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य या सर्वोच्च लक्ष्य अधिक से अधिक धनी बनना है, उनमें से अधिकांश लोग मोदी जी को अपने मार्ग की बहुत बड़ी बाधा मानते हैं और वे मोदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं। भ्रष्ट, बेईमान, दबंग, अपराधी, चरित्रहीन, अहंकारी, भोग विलासी प्रकार के नागरिकों को मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं। अति गरीब, नासमझ और अनपढ़ नागरिक अपने वोट बेचने के लिए मजबूर होते हैं, जिसका फायदा गैर भाजपाई दलों को ही मिलता है। तो जब तक समाज में गरीबी रहेगी, लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे या लोगों में समझ कम रहेगी, तब तक मोदी जी को या भाजपा को 50% से कम ही वोट मिलते रहेंगे। गैर भाजपाई नेताओं के पाले हुए गुंडों के डर से भी बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। इसको आप कई जगह पे इसका उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन बंगाल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
बाकी जगहों पर भी ऐसा होता है। बहुत सारे नागरिकों पर अभी भी राजतंत्र और सामंतवाद का भरपूर असर है, जबरदस्त असर है। तो इस तरह के जो नागरिक हैं वे कुछ विशेष परिवारों को वोट देने में ही अपना अस्तित्व समझते हैं, गर्व महसूस करते हैं। अधिकांश महिला वोटर अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के निर्देशानुसार ही वोट डालती हैं। तो मोदी जी चाहे महिलाओं के लिए जितना भी कुछ कर लें, जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होंगे तब तक महिलाओं के वोट उस ढंग से नहीं मिल पाएंगे जैसा भाजपा या मोदी जी को मिलना चाहिए। कुछ वोटर जमीनी स्तर के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से के घमंड या बेरुखी से इतने चिढ़े हुए रहते हैं कि किसी अन्य दल को वोट देते हैं। कई वोटरों को भाजपा की शिष्टावादी नीति चुभती है। समानतावादी वोटर मोदी जी से भी असंतुष्ट है। सामंतवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी वोटर भी मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने वोट बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि बाकी जो दल हैं वे भी तो समानतावादी नहीं हैं या श्रेष्ठतावादी नहीं, श्रेष्ठतावादी हैं या सामंतवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस तरह के जो वोटर्स हैं वो उदासीन रहते हैं, निराश और हताश रहते हैं और इस हताशा में ही अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे हिंदूवादी वोटर हिंदू समाज के भीतर आ चुकी बुराइयों और कुरीतियों के प्रति भाजपा या मोदी जी की अनदेखी से आहत रहते हैं और उन्हें इनसे भी कोई उम्मीद नहीं रहती है, इसलिए वे भी मोदी जी को वोट देने में कतराते हैं। व्यक्ति पूजा के विरोधी लोग मोदी जी या भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे अनेक इंस्टांसेज होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भाजपा और मोदी जी इतिहास पुरुषों के गुणगान में, उनके जयगान में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं वे मोदी जी के व्यक्तित्व के आकर्षण से प्रभावित रहते हुए भी मोदी जी को, उनमें से बहुत सारे लोग वोट नहीं देते हैं। सनातन या हिंदू समाज के प्रति दुश्मनी, शत्रुता रखने वाले लोग, द्वेष रखने वाले लोग मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। मोदी जी की आदर्श हिंदू छवि कुछ हिंदुओं को भी खटकती है और ऐसे हिंदू भी मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। कुछ भारतीय नागरिक भारत के ही दुश्मन बने हुए हैं। वे भारत को कमजोर करके, खंडित करके इसके अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गए। ऐसे नागरिक मोदी जी या भाजपा को वोट नहीं दे सकते। भारत में विदेशी मूल के भी नेता रहते हैं जिन्हें भारत से, इस देश से, इस राष्ट्र से कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई अपनापन नहीं, इस देश के प्रति कोई सम्मान नहीं, इस संस्कृति के प्रति भी उनकी कोई रुचि नहीं। तो इस तरह के नेता इस देश को सिर्फ एक चारागाह समझते हैं जहां वो अधिक से अधिक चरना चाहते हैं और पूरे के पूरे चारागाह पर कब्जा करके रखना चाहते हैं, या पूरे चारागाह की घास को काट करके, उसको उखाड़ करके अपनी झोली भरना चाहते हैं। यहाँ तक कि उस चारागाह की जो मिट्टी है उसको भी वहाँ से खरोच कर, निकाल कर अपनी झोली भरना चाहते हैं। तो इस तरह के नेता जो हैं, ये नेता भी अपने अपने तरीके से, अपने हथकंडे से भारत के बहुत सारे वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण है क्या कि ये वोटर मोदी जी को वोट नहीं दे पाते हैं।
भारत में अनेक ऐसे नेता, पत्रकार, लेखक और एनजीओ संचालक हैं जिन्हें विदेशी शक्तियों से धन मिलता है भारत के विरुद्ध साजिश रचने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये लोग इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे वोटरों को अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में करने या मोदी जी के विरोध में लाने में सफल होते हैं। ये वोटर भी मोदी जी को वोट नहीं देते। भारत की बात जो है उसमें भाजपा विरोधी स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं ने भी वोटरों को अपने पक्ष में लाने के विशेष तरीके सीख लिए हैं और मोदी जी का व्यक्तित्व चाहे जैसा भी हो, कुछ वोटर तो ऐसे स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय नेताओं के या जातीय नेताओं या मजहबी नेताओं के पक्ष में चले ही जाते हैं। कुछ वोटर भाजपा विरोधी नेताओं के साथ निकट संबंधों के कारण और कुछ विशेष प्रकार के अनुचित लाभ पाने की आशा में मोदी जी के खिलाफ जाकर इन नेताओं को ही वोट दे देते हैं। भारतीय समाज के सबसे निचले स्तरों तक जाते जाते मोदी जी के व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन का जो आलोक है काफी कमजोर हो जाता है, काफी क्षीण हो जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार की है ताकि वे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, स्वाभिमान के साथ जी सकें, गरीबी और जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति पा सकें। इस मोर्चे पर अभी तक मोदी सरकार का प्रदर्शन अन्य विपक्षी दलों की सरकारों के प्रदर्शन से काफी बेहतर रहा है। फिर भी अभी भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। इन बेरोजगार लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है बड़ा ही अनिश्चित है, ढुलमुल है। तो इसमें अक्सर भाजपा या मोदी जी को नुकसान पहुंचता है। इनमें से बहुत सारे बेरोजगार वोटर मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। कम आय वाले नागरिक महंगाई की मार को ज़्यादा महसूस करते हैं, वे बिलबिला उठते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। उन्हें हमेशा इसके लिए मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार लगती है। मोदी जी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले की सरकारों के समय जो महंगाई बढ़ी थी उस पर जनता का ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वे भी अपने वोट के मामले में ढुलमुल रवैया अपना लेते हैं। भारत के कुछ वोटर बड़े दयालु होते हैं, सोचते हैं कि मोदी जी तो जीतेंगे ही, तो क्यों ना कुछ हारने वालों को भी दान स्वरूप वोट दे दिया जाए। कुछ वोटर ईर्ष्यालु भी होते हैं। इन वोटरों को मोदी जी से भी ईर्ष्या होती है, अतः उनके वोट मोदी जी को नहीं मिलते हैं। वैसे तो मोदी जी ने गरीबों के लिए शौचालय, भोजन के लिए अनाज, चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य बीमा और एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर गरीबों को अभूतपूर्व राहत दी है। लेकिन गरीबी का अंत के लिए बाट जो रहे जो वोटर हैं कि हमें राहत नहीं चाहिए, हमें तो गरीबी की जिंदगी से मुक्ति चाहिए, ऐसे वोटर को मोदी जी की आर्थिक नीति में कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे वोटर जानबूझकर अपने वोट को स्वेच्छा से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अगर मोदी जी से उम्मीद नहीं है तो दूसरे दल के नेताओं से तो थोड़ी भी उम्मीद नहीं है।
देश के कई भागों में भाजपा के पैर बहुत कमजोर हैं, वहाँ भाजपा का संगठन खड़ा नहीं हो पाया है। ऐसे भागों में भाजपा को बहुत कम वोट मिलते हैं। अनेक स्थानों पर भाजपा के स्थानीय जो नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो सुस्त, निष्क्रिय और अकर्मण्य होते हैं, जिसका फायदा दूसरे दल के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अधिक उठा लेते हैं। भाजपा समेत संपूर्ण संघ परिवार अपनी नीति, रणनीति और कार्यप्रणाली की ईमानदार शाब्दिक समीक्षा करने में असफल रही है। फलतः नए समर्थक तेजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, नए वोटर तेजी से भाजपा की तरफ नहीं आ पा रहे हैं और कुछ पुराने समर्थक भाजपा से विमुख भी होते रहे। मोदी जी और भाजपा को लगता है कि सत्ता में रहकर ही राष्ट्र और समाज का बड़े पैमाने पर उपकार किया जा सकता है, उसकी भलाई की जा सकती है। इस कारण वे कई बार राजनीतिक मजबूरियों और चुनौतियों के भंवर में फंस जाते हैं और उस भंवर से निकलने के लिए उन्हें कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो भाजपा की पार्टी विथ डिफरेंस की छवि के उलट होते हैं। इससे भी कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन राजनीतिक मजबूरियों और चुनौतियों से कोई विशेष मतलब नहीं रहता है या उसकी समझ नहीं रहती है। जिन महत्वाकांक्षी, ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को सत्ता की मलाई बहुत मोहित करती है, आकर्षित करती है और भाजपा में उन्हें अवसर मिलने का कोई चांस नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे लोग भी भाजपा के बहुत सारे वोटर्स को काटने में सफल रहते हैं। कुछ वोटरों को अच्छी नहीं लगती, ऐसे वोटर मोदी जी को वोट नहीं देते। गुलामी की मानसिकता वाले लोग भी मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। तो इन सारे कारणों से, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन सबको तो बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। तो इन सभी कारणों से मोदी जी को 50% से अधिक लोगों का वोट नहीं मिल पाता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।